नमस्कार साथियों, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एमसीक्यू का एपिसोड 2 आज रीड करेंगे, जिसमें एमसीक्यू 11 से एमसीक्यू 20 तक को रीड करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन इज सीक्रेटेड बाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है वह किस से सीक्रेट होता है? ऑप्शन ए एंटीरियर पिट्यूटरी, ऑप्शन बी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ऑप्शन सी एड्रिनल, ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। देखिए, जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है यह किस के द्वारा सीक्रेट होता है, क्वेश्चन में पूछा गया है। जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है यह जितने भी रिलीजिंग हार्मोन होते हैं और इनहिबिटरी हार्मोन होते हैं यह हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वह राइट आंसर है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन यह एक रिलीजिंग हार्मोन है और यह हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है यह स्टेरॉयड हार्मोन सीक्रेट करती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है यह एंटीड्यूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन करती है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है इससे 7 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग विच हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड बाई हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए में से कौन सा हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट नहीं होता है? ऑप्शन ए TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ऑप्शन बी CRH कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, ऑप्शन सी PRH प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ऑप्शन डी FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए, हमने ये बात पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताई है कि जो हाइपोथैलेमस होता है यह रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन सीक्रेट करता है। तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन ये रिलीजिंग हार्मोन हैं जो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होते हैं। और जो FSH होता है जिसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं यह एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। तो ऑप्शन डी जो है वह राइट आंसर है, क्योंकि जो FSH हार्मोन है वह हाइपोथैलेमस से सीक्रेट नहीं होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग विच हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड बाई एंटीरियर पिट्यूटरी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए में से कौन सा हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट नहीं होता है? ऑप्शन ए TSH जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, ऑप्शन बी ACTH जिसे एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन कहते हैं, ऑप्शन सी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन डी CRH कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। देखिए, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है यह एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो होता है यह भी एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। और जो CRH है जिसे कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं यह हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है, क्योंकि यह रिलीजिंग हार्मोन है। यह कहाँ से सीक्रेट होगा? हाइपोथैलेमस से। तो ऑप्शन डी जो है वह एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट नहीं होता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट FSH एंड LH। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सीक्रेशन करती है? ऑप्शन ए एंटीरियर पिट्यूटरी, ऑप्शन बी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी एड्रिनल। देखिए, जो एड्रिनल ग्लैंड होती है यह एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला 2 पार्टों में डिवाइड होती है और दोनों से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। और जो थायराइड ग्लैंड होती है यह T3 और T4 हार्मोन सीक्रेट करती है। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है यह ADH एंटीड्यूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट करती है। और एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है यह FSH LH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ACTH एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, और ये सभी एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं।
तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है जो FSH और LH जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन ऑक्सीटोसिन इज सीक्रेटेड बाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वह किसके द्वारा सीक्रेट होता है। ऑप्शन ए एंटीरियर पिट्यूटरी, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी एड्रिनल, ऑप्शन डी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। देखिए जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है यह 7 हार्मोन सीक्रेट करती है, जिसमें ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH हार्मोन, FSH हार्मोन, ACTH हार्मोन, ये सभी एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं। थायराइड ग्लैंड जो होती है यह T3 T4 का सीक्रेशन करती है। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है यह एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिकल हार्मोन और एड्रिनल मेडुला से मेडुलरी हार्मोन सीक्रेट करती है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है जहाँ से ADH जिसे एंटीड्यूरेटिक हार्मोन कहते हैं और ऑक्सीटोसिन जो होता है ये भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो ऑक्सीटोसिन होता है यह कहाँ से सीक्रेट होता है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच हार्मोन इंक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए में से कौन सा हार्मोन है जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है। ऑप्शन ए FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसे कहते हैं, ऑप्शन बी LH जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, ऑप्शन सी प्रोलैक्टिन और ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। देखिए जो ऑक्सीटोसिन होता है इसका काम होता है जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं इनको इंक्रीज करना। एक तो इसका काम होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करना, दूसरा काम होता है इसका लेट डाउन रिफ्लेक्स। जो लेट डाउन रिफ्लेक्स होता है वह भी ऑक्सीटोसिन के द्वारा होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वह इंक्रीज हो जाते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है इसका काम होता है मिल्क प्रोडक्शन करना। LH हार्मोन जो होता है इसका काम होता है ओवुलेशन करना। जो ओवुलेशन का काम होता है यह LH का काम होता है। और FSH का काम होता है जो प्राइमरी ओसाइट होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, उनको स्टिमुलेट करना। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन डी जो है वह राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच हार्मोन प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन मिल्क इजेक्शन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए में से कौन सा हार्मोन है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मिल्क इजेक्शन के लिए। ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी ADH, ऑप्शन डी FSH। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो मिल्क इजेक्शन के लिए हार्मोन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वह कौन सा है। प्रोलैक्टिन का काम होता है मिल्क प्रोडक्शन करना, मिल्क प्रोडक्शन का जो काम होता है वह होता है प्रोलैक्टिन का। ऑक्सीटोसिन का काम होता है मिल्क इजेक्शन जिसे लेट डाउन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। जो ऑक्सीटोसिन का काम होता है मिल्क इजेक्शन करना जिसे लेट डाउन रिफ्लेक्स कहते हैं। और ऑक्सीटोसिन का एक काम क्या होता है जो पिछले क्वेश्चन में बताया था वो होता है इंक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो इसके दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं। एक क्वेश्चन में भी कई बार पूछा जाता है, शायद ही कोई एग्जाम ऐसा हो जिसमें इससे क्वेश्चन ना आता हो। और जो ADH हार्मोन होता है जिसे एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहते हैं, इसका काम होता है जो किडनी की ट्यूबुल्स होती हैं वहाँ से वाटर के ऑब्जॉर्प्शन को बढ़ाकर जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है उसको कम करता है। FSH जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है इसका काम होता है जो फॉलिकल होते हैं उनको स्टिमुलेट करना। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन इज इसेंशियल फॉर मिल्क प्रोडक्शन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा हार्मोन है जो इसेंशियल होता है, आवश्यक होता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी ADH, ऑप्शन डी FSH। देखिए ऑप्शन जो है वे सभी सेम है जो पिछले क्वेश्चन में थे। क्वेश्चन जो है थोड़ा हटके है जिसमें पूछा गया है मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो इसेंशियल हार्मोन होता है वह कौन सा होता है। देखिए जो मिल्क प्रोडक्शन का काम होता है वह होता है प्रोलैक्टिन का। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। और मिल्क इजेक्शन का या लेट डाउन रिफ्लेक्स का जो काम होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन का। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो होता है इसका काम होता है जो यूरिन फॉर्मेशन होता है उसको
कम कर देता है। और FSH का काम होता है जो फोलिकल होते हैं उनको स्टिमुलेट करना। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन इज आल्सो नोन एज वेसोप्रेसिन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा हार्मोन है जिसे वेसोप्रेसिन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए ADH, ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी LH। देखिए जो LH हार्मोन होता है जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं और इसका काम होता है ओवुलेशन। ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ओवुलेशन के लिए हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है LH। ऑक्सीटोसिन का काम मिल्क इजेक्शन करना, लेट डाउन रिफ्लेक्स करना और इंक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ये तीनों काम जो होते हैं ये ऑक्सीटोसिन के होते हैं। मिल्क प्रोडक्शन का काम जो होता है, मिल्क प्रोडक्शन का जो काम होता है वह प्रोलैक्टिन का होता है। और जो वेसोप्रेसिन के नाम से जाना जाता है वो होता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। जो ADH हार्मोन होता है यह पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है और इसका काम होता है यूरिन आउटपुट जो होता है, यूरिन फॉर्मेशन जो होता है उसको डिक्रीज कर देता है और इसी को वेसोप्रेसिन कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर है। वेसोप्रेसिन के नाम से एंटीड्यूरेटिक हार्मोन को जानते हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्शन ऑफ ADH इंक्लूड्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है जो एंटीड्यूरेटिक हार्मोन होता है इसका एक्शन क्या है, कार्य क्या है, कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए रिडक्शन इन यूरिन आउटपुट, ऑप्शन बी कॉन्स्ट्रिक्शन वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ऑप्शन सी इंक्रीज इन सिस्टेमिक BP, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। देखिए जो एंटीड्यूरेटिक हार्मोन होता है यह कहाँ से सीक्रेट होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और इसका काम होता है जो यूरिन फॉर्मेशन होता है, जो यूरिन आउटपुट होता है उसको रिडक्शन करना। तो ऑप्शन ए जो है ये ADH का काम होता है। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम जो होता है ये भी एंटीड्यूरेटिक का होता है क्योंकि इसी वजह से इसको वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। इंक्रीज इन सिस्टमिक ब्लड प्रेशर, जो सिस्टमिक ब्लड प्रेशर होता है वह इंक्रीज करने का काम भी एंटीड्यूरेटिक का होता है क्योंकि यह यूरिन का फॉर्मेशन अगर कम करेगा तो जो ब्लड वॉल्यूम होता है वह जो वॉल्यूम होता है वाटर का वॉल्यूम जो होता है, ब्लड वॉल्यूम जो होता है वह इंक्रीज होता है। इस वजह से जो ब्लड प्रेशर होता है सिस्टमिक ब्लड प्रेशर वह भी इंक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन A, B और C ये सभी ADH के काम हैं, एंटीड्यूरेटिक हार्मोन के काम हैं। तो ऑप्शन डी जो है वह राइट आंसर है। थैंक यू। खुश रहो, मस्त रहो, मेहनत से पढ़ते रहो। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।